हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट आई थी उसके लिए अब पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो जो भी अपनी तैयारी करना यानी कि फॉर्म भरे हुए हैं और तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। आज हम इसमें पाठ्यक्रम का ही विश्लेषण करेंगे कि विशेष इस बार पाठ्यक्रम में बदलाव पूरी तरह से कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पाठ्यक्रम है वो इसमें जो हमारा समूह ग के अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी है। ठीक है, जो 2015 के नियमावली के अनुसार क्या की जाएगी, ठीक है, संशोधित की गई है। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के जो यानी कि भर्ती होनी है उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए पाठ्यक्रम यह है कि परीक्षा एक पाली में होगी। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। एक एक अंक का होगा, 2 घंटे में प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, 1/4 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कटेगी। अब परीक्षा योजना देख लेते हैं। पाठ्यक्रम जो है वो ये कितना है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल बदल दिया गया है सब कुछ। इसमें भाग यानी कि 2 भागों में, भाग 1 में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, उसके संबंध में संवैधानिक यानी कि उपबंध। इसमें 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के होंगे। यानी पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और जो संविधान में उपबंध किए गए हैं, अर्थात इसमें सिर्फ पंचायती राज की बात कर रहा है, नगर निकाय की बात नहीं कर रहा है। यानी कि जो आपका कौन सा संविधान संशोधन है, 72वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, उसे आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले भी जहाँ पर भी पंचायतों की व्यवस्था रही है उसके विषय में बात की जाएगी। इसके बाद अब आता है 10 प्रश्न आएंगे पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के रूप में। 10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत, यानी कि जो पंचायतों का वित्त आयोग बना हुआ है, राज्य वित्त आयोग, और जो वित्तीय स्रोत हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, यानी कि जो 29 उसमें विषय हैं वो सब पूरे क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आने चाहिए। इसके बाद पंचायती राज को सशक्त बनाने के उपाय क्या हैं, ठीक है, इस पर 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद है ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, इसमें 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन यानी कि हमारा भाग होगा। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका, यानी उसका जो पोस्ट जिसके लिए सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके कर्तव्य होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये 10 नंबर का आएगा। इसके बाद भाग 2 में आएगा। ठीक है, भाग 2 में 2 भाग यानी 2 भाग हैं इसमें। एक है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा यानी कि तीसरा भाग कह लीजिए, भाग 3 है उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, इसमें 20 प्रश्न आएंगे। तो 20 और 15 35 के ये होंगे। और पंचायती राज से संबंधित यानी ग्राम विकास और पंचायती राज से संबंधित आपके पूरे के पूरे 65 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इनका महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इनका विस्तार से समझ लेते हैं। पहले वाले में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और संबंध, इसमें यह है कि ब्रिटिशकालीन पंचायती राज व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए जो समितियां गठित की गई हैं, यानी कि कौन सी समिति से शुरुआत करना है आपको तो आपको यानी कि जो अशोक मेहता समिति है उसके पहले बलवंत राय मेहता समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति से सबको वो करना है यानी देखना है। फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक आधार, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका संवैधानिक पहलू क्या है, जो संशोधन किए गए हैं वो प्रमुख रूप से। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य, अर्थात
पंचायतों के संबंध में विधायी प्रावधान क्या है, स्वरूप और शक्तियाँ कैसी हैं, निर्वाचन कैसे है, आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत निर्माणाचल की भूमिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों के अधिकार और दायित्व एवं कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, इनकी चुनौतियां और समाधान। इसके बाद है पंचायतों की वित्तीय स्रोत, अर्थात कहाँ से पंचायती अपना स्तर यानी कि कर, उपकर, आय के अन्य स्रोत जो भी हैं, वित्त आयोग की संरचना और राज्य वित्त आयोग जो अनुशंसा करता है उसके अधिकार, क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायती वित्त संस्थाओं में वित्तों का सशक्तिकरण और इसमें केंद्र की भूमिका और राज्य की भूमिका। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य सरकार को या केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है। इसके बाद है ग्राम पंचायत विकास योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, प्रमुख कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, जैसे पंचायती राज सृजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु इनकी इसमें पंजीकरण। इसके बाद आता है ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के विशेष तंत्र में ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य जो भी योजना और कार्यक्रम हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में विकास में भूमिका। तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में उसके कर्तव्य क्या, जन्म मृत्यु पंजीकरण के अधिकारी के रूप में उसके इनके कर्तव्य क्या होंगे, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में उसकी क्या भूमिका होगी, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में उसकी क्या भूमिका होगी। अब इसके बाद कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, कंप्यूटर में सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसका परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा अवलोकन, और वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रयोग होते हैं वो, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रयोग होने वाली तकनीकी विकास, नवाचार। और नवाचार में क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, IoT आदि पर यानी कि आधारित क्षेत्र से भारत की उपलब्धियां भी इसमें आएंगी। अब उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी, और उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी से आएंगे 20 प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खाद्य और खनिज, खाद्यान्न और खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं, विभिन्न क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सब कुछ क्या कर दिया गया। अब ये इंग्लिश में यही सिलेबस दिया गया है, पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, वो इंग्लिश में दिया गया है। तो इस तरह से अब यानी कि इसका जो भी अभी तक समस्या थी कि ये यानी कि क्या इसका पाठ्यक्रम होगा, बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो जो चेंजिंग होनी थी वो चेंजिंग क्या हो गई है, हो चुकी है। और अब आप लोगों को, ठीक है, इसमें इसकी तैयारी में लग जानी चाहिए। जहाँ से भी आप लोगों को क्या मिले इसमें इस सिलेबस के अनुसार, वैसे एक जगह तो मिलेगा नहीं, काफ़ी जगहों से आप लोगों को
वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जो है ना पंचायती राज पे आसानी के साथ जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ आप लोग यानी कि आसानी के साथ इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था और इन संवैधानिक प्रावधान ये आपको आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा, वर्तमान स्वरूप मिल जाएगा, वित्तीय स्रोत भी मिल जाएंगे आसानी से। 30 नंबर की क्या हो चुके हैं, पूरे क्वेश्चन हो गए। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझ पर आधारित है, ये कोई सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आपके 35 नंबर के प्रश्न ये आसानी के साथ क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी में ये मिल जाएंगे ग्रामीण योजनाएं और उत्तर प्रदेश की पंचायती राज जो वो है वेबसाइट है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है। अब इसमें अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका 10 नंबर की जो है ना क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो 20 और 10 यानी कि 31 और 30 और वो 65 नंबर हो गए। बहुत यानी कि आप ध्यान से इसको तैयारी करें तो आसानी के साथ इसमें आप 65 में से अमूमन ठीक है 50 या 55 मार्क्स तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कंप्यूटर में आपको जितने भी नवाचार वगैरह सभी चीज़ें हैं वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सभी चीज़ें इसमें समाहित हो चुके हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश को आप लोग पढ़ने होंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स में कम से कम कितने होने चाहिए, 15 ठीक है मार्क्स आप आसानी के साथ इसमें अचीव कर सकते हैं। और इतना जो है वो पर्याप्त रहेगा। ठीक है, पेन की सिलेक्शन के लिए। और ये 1400 कुछ पोस्टें हैं, तो आराम से लग जाइए आप लोग 1 या 2 महीने के अंदर बिल्कुल। यानी कि मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये ले रहे हैं उसका पेपर जो इसका पीईटी का है, और मुझे लगता है कि पीईटी के तुरंत बाद इसी का पेपर करवाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि आयोग का अभी तक का ट्रेंड रहा है कि जिसका सिलेबस जारी करता है उसका निकट भविष्य में 1-2 महीने के अंदर क्या करवा लेता है, वो पेपर करवा लेता है। हो सकता है उसके पहले करवा ले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करवा सकता, लेकिन जो है ना आशा ही है कि उसके बाद ही करवाएगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में उसमें क्या रहता है सेंटर, और ये सिर्फ 2 जगहों पर रहता है, लखनऊ में और मुझे लगता है लखनऊ और आगरा में। यहाँ 2 जगह के अलावा और सेंटर और दूसरी जगह ये नहीं देंगे। ठीक है, तो मेंस के जितने भी अभी तक पेपर हो रहे हैं वो लखनऊ और आगरा में हो रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कहाँ से कैसे कैसे तैयारी करनी है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या तैयारी करनी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों की हेल्प की जाएगी। ठीक है, वैसे मैं भी आप लोगों को काफ़ी जो यानी कि वो है इसके साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँगा, और साथ ही साथ उसके कुछ यानी कि मटेरियल आप लोग चाहेंगे तो मटेरियल उपलब्ध करवा दूँगा। तो आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मिलेंगे ठीक है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।